जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जनता उसको पे शुक्रिया शॉर्ट नोटिस का होटल एसोसिएशन कारगिल आक्ता और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आल ट्रांसपोर्ट कारगिल ट्रांसपोर्टर सब मचस दिरिंग दी मुद्दा लेने जोजिले इशू के स्पेरा तांतीन आज हम जोजिले के इशू पे बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए सीज़न शॉर्ट टाइम का सीज़न है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील किया था, एलजी साहब को भी पिछली बार जब यहाँ पे आए थे करगिल में हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था और उन्हें भी मेमोरेंडम दे के हमने अपनी तरफ से लिखा था, लेकिन उन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उन सब पे कोई हमारा मसले का कहीं तक पहुँचा नहीं, कहीं पे मसले का जो हल था वो कहीं पहुँचा नहीं। लिहाजा आप मीडिया के माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि जोजिला ट्रैफिक जो बंद किया है, वन वे किया है, मतलब इन्होंने एक तरफ वहाँ से छोड़ने का या यहाँ से छोड़ने का। तो हमें रिक्वेस्ट यही है, हमारे जो यहाँ पे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, डीसी साहब से, हमारे सीसी साहब से सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ट्रैफिक को मतलब रोज़ाना छोड़ा जाए। यहाँ से सुबह 6 से 8 और यहाँ से जाते वक्त 6 से 4 किया जाए शाम के वक्त, तो हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लिहाजा यही रिक्वेस्ट था। और हर जगह पे परेशानी बस शॉर्ट सीज़न का ही है। हमने भी बिज़नेस लोन लिया हुआ है, सब कुछ लिया हुआ है, उस वजह से यहाँ पे टूरिज़म पे ही हम मतलब यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो वही रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से एलजी साहब को, हमारे सीसी साहब को, डीसी साहब को, ये जोजिले के मुद्दे को ख़त्म किया जाए। मेहरबानी, थैंक यू। उसके बाद में अपने जनरल सेक्रेटरी ज़हीर साहब को कुछ बातें कहने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अली साहब ने मोटा मोटा आपसे भाई हम किस लिए आप लोगों को इनवाइट किया है आज यहाँ पे और हमारा क्या मुद्दा है जिसको हम रेस करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना पड़ेगा ट्रेड फेटर्निटी में, खासकर जो होटल इंडस्ट्री है, जो होटल का रूम्स है या होटल की ऑक्यूपेंसी है, ये एक पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर मेरा रूम्स अगर मैं आज सेल नहीं करता हूँ, मैं उसको अगले डेट में सेल नहीं कर सकता। ये एक बिजनेस की जो नोयत है किसी के इंसान को और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी पड़ेगी। और जोजिला के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम 2 साल से ये इशू बार बार रेस कर रहे हैं। तो आप फ्राइडेज़ को ट्रैफिक बंद नहीं कीजिए, क्योंकि 4 या 5 महीने का एक स्ट्रेच सीज़न है और मेन सीज़न जो है 3 महीने का है। अगर आप हर फ्राइडे बंद करते तो टेक्निकल महीने में 4 दिन बंद कर रहे हैं, तो एक सीज़न में 20 से 25 दिन सीधे सीधे रोड बंद कर रहे हैं। और अभी जो इफेक्ट कर रहा है, और हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से एड्रेस किए, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आज के डेट में सोचा जा सकता है और आज के डेट में इसका समाधान निकाला जा सकता है। ना कि एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एक बहुत सारी आपको कमेटी बिठा के इस पर डिस्कस करना पड़ेगा, शायद हमारे रू से। अब अगर हम मुद्दे की बात पे सीधे सीधे आते हैं, तो बात ये चीज़ है कि भाई पिछले 5 दिन से या पिछले 7 दिन से आज गोया डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह से सिर्फ कारगिल ही नहीं, पूरे लद्दाख का जो टूरिज्म जो फ्लक्स है, डेली बेस पे 500 से लेके 700 रूम्स इफेक्ट हो रहे हैं। उसमें अगर आपने रेगुलेशन ये रखा है कि वन वे ट्रैफिक रहेगा, भाई वन वे अगर आपको जब एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती है या किसी भी चीज़ को ज़रूरत है, ट्रैफिक दोनों दिन चलते हैं। सोनमर्ग साइड से ट्रैफिक खुल के आता है, जो लोग आ सकते हैं, जिनके पास रसूख हो, या वो कैसे भी आते हैं, क्या करप्ट मीन्स यूज़ करते हैं या जिस तरह से, या जिसको हम ये कह रहे हैं कि आप इस ट्रैफिक को सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए लाइट व्हीकल्स के लिए इस साइड से मॉर्निंग में छोड़ें कारगिल से श्रीनगर, और 4 बजे के बाद 4 से 6 का एक विंडो दे दीजिए, ताकि। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि जो टूरिस्ट है जो लद्दाख आना चाह रहा है, उसकी पूरी आइटनरी जो 3 महीने से डिसाइड करके बैठा है, वो पूरी आइटनरी पुश हो जाती है। और दूसरी चीज़ भाई, आप इसका बूम सीधे सीधे सोनमर्ग को दे रहे हो। आप उनको और ये दे रहे हो कि भाई लद्दाख का रास्ता बंद है, लद्दाख का रास्ता में जो बंदा लद्दाख के लिए आया है, कश्मीर में फंसा है, भाई उसको एक एक्सेस दे दो कि आप आए। तो हम चाहे एलजी साहब आप लोगों के माध्यम से, चाहे एलजी सर हो, कमिश्नर टूरिज्म हो, डीसी साहब हो, और दोनों एसपी हो, इसको प्रायोरिटी पे टेकअप करके हमारी ये गुजारिश है कि भाई आप इसको रेगुलेट कर दीजिए कि भाई एक तो फ्राइडे ऑल 7 डेज ट्रैफिक रेगुलेट हो जाए। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस हो, वेदर हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और हर दिन लाइट व्हीकल्स और टूरिस्ट व्हीकल्स के लिए 2 घंटे का विंडो देके अब इस ट्रैफिक को प्लीज़ प्रायोरिटी पे रेगुलेट कर दीजिए। क्योंकि अभी कहने में तो हम हवा ही लूट रहे हैं कि भाई 1.5 महीने से 2 महीने से रास्ता खुला है, लेकिन मैं सिर्फ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कहूँगा, इट has made a zero impact on the flow of tourists into Ladakh and especially in Kargil. शुक्रिया बहुत। ट्रांसपोर्ट गाँव में था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे यहाँ होटलर एसोसिएशन और आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सेकेंडली हमारी ये डिमांड पहले से ही रही है कि जोजिला में जो है जब तक वन वे ट्रैफिक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे लोगों को भी परेशानी है और तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ा परेशानी होता है सोनामर्ग में, क्योंकि वहाँ से आके सोनामर्ग में रुकना या टूरिस्ट के लिए हो या आम पब्लिक के लिए हो बहुत सारी मुश्किलें होती है। और हम तो यही सोच रहे थे, यही सुन के खुश हो रहे थे कि 20 मार्च को हमारा जोजिला खुला है, अब हमारा थोड़ा बहुत सीज़न थोड़ा 1 महीना और बढ़ गया। लेकिन बदकिस्मती से अभी 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद भी अभी भी वन वे चल रहा है। या वहाँ से जब कोई जम्मू से आते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, लोकल जो जम्मू में रहने जाते हैं वो भी, तो सारा आके वहाँ सोनामर्ग में स्टक हो जाते हैं। तो वहाँ बड़ा परेशानी होता है, चाहे लोकल्स को हो चाहे टूरिस्ट को हो। तो वहाँ पे एक तो हमारी लेडीज़ जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ विंटर में जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ रहने जाते हैं, तो अभी वहाँ जम्मू में गर्मी पड़ने की वजह से कारगिल आते हैं या ले जाते हैं, तो उनको सोनामर्ग में बड़ा परेशानी होता है। किसी को वहाँ पे रूम नहीं मिलते हैं, इतने सारे लेबर्स का आना और तमाम गाड़ी वालों का, तो बड़ा परेशानी रहता है कि यहाँ हमारा सोनामर्ग में रहना। तो एलजी सर से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वन वे को मॉर्निंग इवनिंग किया जाए, क्योंकि रोड बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि हम खुद वहाँ पे गए थे रिसेंटली कल ही हम सोनामर्ग में, तो यहाँ से कल का ट्रैफिक था, तो मॉर्निंग में यहाँ से छोड़ा कारगिल से सोनामर्ग की तरफ और तकरीबन 1-1.5 घंटे में यहाँ का ट्रैफिक ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद दिन भर ऐसे ही गाड़ियों का इंतज़ार किया, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आया। फिर 4 बजे फिर कारगिल साइड से फिर से छोड़ा। इसका मतलब ये है कि रोड बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से ट्रक भी जा रहे हैं और छोटी गाड़ियाँ भी जा रहे हैं। अभी ख़ुद मैं मॉर्निंग में वहाँ जोजिला क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल डबल साइड से गाड़ी आ सकते हैं, रोड का वाइडनिंग भी फर्स्ट क्लास है। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ चल रहा है सोनामर्ग में, क्योंकि सोनामर्ग में जो ही वहाँ से गाड़ी आके ट्रैफिक वाले के नाके के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्पेशली लद्दाख की गाड़ी वालों के साथ या लद्दाख के जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स के साथ भी नहीं करेंगे। कोई भी पुलिस वाला हो, कहीं पे भी पुलिस पर्सनालिटी हो, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन सोनामर्ग में ट्रैफिक वाला हमारे ड्राइवर्स के साथ हो चाहे हमारे पब्लिक के साथ हो, सेकंड क्लास के सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं। वहाँ पे कोई किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ना, किसी का साइड मिरर तोड़ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी हमारे लद्दाख में बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ जिनका साइड मिरर का कॉस्ट जो है 20-30 हज़ार आते हैं। हम भी लोन से गाड़ी लेके आते हैं और उसका इंटरेस्ट भी देते हैं। बदकिस्मती से वहाँ पे हमारे सोनामर्ग में जो पब्लिक कन्वीनियंस के लिए जो ट्रैफिक वालों को रखा गया है, लेकिन वो वही हमारी इनकन्वीनियंस का सबब बन रहा है, हमारे चाहे गाड़ी वाले हो चाहे पैसेंजर्स हो। तो एलजी लद्दाख और एलजी जम्मू कश्मीर दोनों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे हमारे लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर हो पुलिस वालों की तरफ से और अच्छे से ट्रीट करे। अगर बाई चांस अगर क्लाइमेट का कुछ ख़राबी होगा, मौसम की ख़राबी होगा, तो उनको अच्छे से समझा सकते हैं। हम भी तो इंसान हैं, हमारे लोग भी इंसान हैं, वो ना समझने की उनका कोई चांस ही नहीं है। तो एलजी दोनों JNK और यूटी लद्दाख के दोनों एलजीस और DC गांदरबल, DC कारगिल और हमारा CC साहब, सबसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इस वन वे को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही मैंने वहाँ पे सुना, हमारे ड्राइवर भाइयों से और गाड़ी वालों से सुना कि सोनामर्ग से जो 0 पॉइंट दिखाने लाते हैं, जो वहाँ के सोनामर्ग की टैक्सियाँ हो चाहे सोमो हो टैक्सियाँ, तो उनको छोड़ा जाता है। ये हमारे समझ में नहीं आता है। उनके लिए तो ये जोजिला में 0 पॉइंट सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन हमारे लद्दाखी लोकल लद्दाखियों के लिए ये लाइफलाइन है। तो ये हमारे लाइफलाइन को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए उनके गाड़ियाँ छोड़ रहे हैं। 0 पॉइंट यूँ ही पहुँचता है हमारा जोजिला, तो वहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ तक कैसे छोड़ रहा है वहाँ की गाड़ियों को, लेकिन हमारी गाड़ियों को ही सिर्फ वहाँ रोका जा रहा है। तो इसलिए दोनों एलजीज से मैं फिर से एक बार आल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वन वे को मॉर्निंग इवनिंग किया जाए, क्योंकि हम खुद वहां गए थे। मॉर्निंग इवनिंग में 1-2 घंटे में दोनों एक साइड के ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में वहां से जो लोड गाड़ियां होगा या
पैसेंजर गाड़ियाँ होगा, टूरिस्ट होगा, वो भी 2-3 घंटे में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ऑल होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के तमाम मेंबर्स का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। अच्छा, इसमें परवेज साहब, आप होटल एसोसिएशन से एक सवाल है सर। जो रिसेंटली गो एयर का जो कंपनी जो बैंकरप्ट हुआ है, उससे क्या असर पड़ रहा है खासकर टूरिज़्म इकोनॉमी को, और जो टू वे यहाँ पे रोड को जो कारगिल श्रीनगर रोड को जो टू वे करके रखा है, उससे आपको नहीं लगता कि जो मेन इंडस्ट्री है लद्दाख का, उसका बैकबोन जो है उसको ख़त्म कर रहा है गवर्नमेंट? देखिए, आपको इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको सीधे सीधे आंकड़े देखने पड़ेंगे। अगर आज के डेट में कंजर्वेटिवली अगर हम बात करें तो गो एयर के ले में कम्युनिटी 8 से लेके 10 फ्लाइट आते हैं। अगर हम 10 फ्लाइट भी मिनिमम लेके चलें तो तकरीबन 10 से लेके 1000 से लेके 1500 पैसेंजर्स का फ्लक्स से लेके अंदर डायरेक्टली जो आ रहे हैं। अब आप ब्रीदर क्या दे रहे हैं, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उस वजह से जो बाकी एयरलाइंस का है उनके टिकट में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अगर दिल्ली श्रीनगर या दिल्ली ले टिकट देखिए 15 से 16 हज़ार का टिकट जा रहा है। तो भाई अगर आपने वायबल बनाना है इस सेक्टर को, लद्दाख को एज ए डेस्टिनेशन, तो आपके पास ऑल्टरनेट बचता है कि आप जो भी लद्दाख के अंदर एक्सेस आ रहे हैं या रोड्स आ रहे हैं, उन रोड्स के ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी पे स्मूथ जब तक नहीं करेंगे वो आपके हाथ से फ्लक्स चला जाएगा। और अगर आप कम्युनिटीली पूरे सीजन में अगर आप दिन के 1000 पैसेंजर के हिसाब से भी जो बाई एयर ट्रेवल करते हैं लद्दाख के अंदर, तो सीजन में वो कम से कम 1 से 1.5 लाख का जो आपका फ्लो है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो भाई प्रायोरिटी ये है कि भाई अगर वो लोग डाइवर्ट करके बाय रोड आना चाहते हैं, जिस तरह हमारे फीडबैक ट्रेवल एजेंट से आ रहा है, तो प्रायोरिटी पे जो है इस रोड को 2 वे करना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपका सीजन जाने के बाद फिर हम उसके बाद इस पे कोई एक्शन ले तो वो सारा प्रोसेस जो है उस टाइम फिर फिटाइल होगा। और ये हमसे ज़्यादा शायद लेके ट्रैवल फैटर्निटी जो इस कंसर्न को वो भी रेस करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये ले को ही नहीं, कारगिल को ही नहीं, पूरे लद्दाख को इफेक्ट करेगा। अभी देखिए विंटर से शंकुला का पूरा ट्रैफिक जो है, मार्च में मेरे पास क्लाइंट आए थे 1-2, लेकिन वायबल अभी भी वो रोड नहीं बन पाया है। मनाली का रोड भी वायबल नहीं है। जोजिला वायबल है, मार्च 25 से मार्च एंड से खुला हुआ है। आज 1.5 महीने के बाद हम इस स्थिति में खड़े हैं कि जहां हम ड्यूअल ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सीधे दिख जाता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो भी स्टेक होल्डर्स इस पर प्रायोरिटी से इस चीज़ को जो है, जिस तरह अभी इब्राहिम साहब ने कहा कि भाई ये 2 वे के लिए फिजिबल है और आ भी रहे हैं गाड़ियाँ, तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। हम ये नहीं बोलते आप फुल फ्लेज 24 घंटे के लिए आप 2 वे कर दीजिए, रेगुलेट करके कम से कम 2-2 घंटे का या 3 घंटे का विंडो आप प्लीज़ दे सकते हैं। सर, वन वे जोजिला में ट्रैफिक मूवमेंट होने की वजह से कितना परसेंट बिजनेस लॉस हुआ है, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री में? लॉस की ये बात है कि आज सैटरडे है, आज ट्रैफिक आ रहा है, तो आप कहीं भी अगर होटल वाले से पूछे शायद सब लोगों के पास ऑक्यूपेंसी होगी। और हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अभी भी कारगिल परसेप्शन वाइज लोग कहते हैं कि वन नाइट डेस्टिनेशन है। तो भाई आप ये बोलिए कि हम महीने में 15 दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन हमारे सारे होटल्स या गेस्ट हाउसेस या जो भी टूरिज्म रिलेटेड जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे बंद हैं। वो सारे बंद हैं, लिटरली बोल रहा हूँ कि इससे ऑल्टरनेट डे वर्किंग हम भी ट्रैफिक पे चल रहे हैं। एक दिन हम कैटर कर रहे हैं, अगले दिन पूरा बंद पड़ा हुआ है। और बाकी ये जो बिजनेस लोन्स लिए हुए हैं उन पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। ज़्यादातर अभी एसोसिएशन में भी यही है, यहाँ पे जो स्कीमें लॉन्च किया था, जो मतलब अभी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या दूसरे में भी, उनमें भी हम अभी पैसे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अभी बिज़नेस क्यूज नहीं चल रहा है। पहले कोविड की वजह से हम परेशान थे, अभी इस तरह जब थोड़ा बहुत अभी ट्रैफिक की वजह से परेशान है, तो इस तरह से बड़ा लॉस है बिजनेस को। आपको कोई रियायत दिया है? क्योंकि कोविड के टाइम पे भी इंडस्ट्रीज तो पूरा इफेक्ट रहा है, उसके बाद अभी भी मतलब 6 महीने तो हमारा बंद ही रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रियायत है कि आपको मतलब लोन भरने में शायद नहीं है सर। जब से अभी हमें तो और भी परेशानी आया है, यूटी हुआ है, तब से अभी फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ रहा है। अभी जो भी यहाँ पे मतलब हमारा पॉल्यूशन था, पहले जब JNK के अंदर था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था वहीं से आता था सब कुछ, फेयर का भी यहाँ से सब कुछ मतलब एक सिस्टम पे था। जो अभी यूटी बनने के बाद क्या है, हम पे भी मतलब दिल्ली में 12 महीने का सीज़न है, जैसे बाहर या दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरह हमारे ऊपर भी वो सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो वहाँ पे बिज़नेस हो रहा है। जैसे वहाँ के होटलियर की तरह हमें भी देख रहे हैं। यहाँ पे आप सबको पता है कि होटल का मतलब लद्दाख के अंदर कितने मुश्किलों में चलते हैं बोल के, मतलब पूरा जो
मतलब बाहर से आते हैं सारा मटेरियल जो है, सब कुछ बाहर से हमें ख़रीदना पड़ता है। उधर आके लोगों को यहाँ पे दे के सर्विस देना, बहुत ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ मतलब बड़ी 6 महीने का सीज़न ही है, उसमें भी हमें 12 महीने का सीज़न का अगर हमारे पास होता तो उसमें हम भी कर पाते। तो यहाँ पे भी वो सारा दे रहे हैं। हमने भी वही रिक्वेस्ट किया था एलजी साहब को, वही लिखा था कि 1 विंडो करके हमें अपना रजिस्ट्रेशन को लेके या पॉल्यूशन को लेके इन सब में भी हमने लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई हमारा हुआ नहीं है। अभी तक किसी का भी रजिस्ट्रेशन का जो इश्यूज़ था उन सब पे भी कहीं नहीं पहुँचे। इसलिए आज इसके साथ ही अगर आप लोगों ने ये सवाल पूछा तो ज़ोजिले के इशू को लेके, ये तो हमारा शॉर्ट टाइम सीज़न का था। अभी अगर अभी इस पे हम नहीं करेंगे, इन पे तो हम बाद में इनके साथ मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे डिस्कस करना है, लेकिन अभी इसलिए ये शॉर्ट सीज़न ज़ोजिले का इसलिए था क्योंकि हमारे पास अभी और 4 महीने का सीज़न रह गया है, उसके बाद सब बंद हो जाते हैं। हाँ, इसी में आपके सवाल से जो कि अली भाई से मैं आगे एक चीज़ को मैं एलाबोरेट और करना चाहूँगा। जैसे अंग्रेज़ी में एक मिसाल है कि भाई वन शू फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता भाई। आप जो है ना, आप अगर पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन रिलेटेड पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी, हमें किसी भी चीज़ से कोई गुरेज एज फॉर फैटर्निटी नहीं है। लेकिन अगर आप पॉलिसी दिल्ली में बैठ के दिल्ली के हिसाब से पॉलिसी डिसाइड करेंगे और पॉलिसी डिसीजंस देंगे और उसको उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि भाई आपको यहाँ आप हमें बोलते हैं STP का पॉलिसी, नॉइस का पॉलिसी, आपने पॉलिसी बनाई है भाई हमसाये से आपको क्लियरेंस लेके आ जाओ। मैंने आज होटल भाई कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है या नए आने वालों के क्या पॉलिसी होगा, जो रन करें उनका रिन्यूअल पॉलिसी को, इसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए और एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बार हमने कहा आप लोगों को कोई पोस्ट कोई रियायत मिली कि नहीं, रियायत तो छोड़िए भाई, कश्मीर में या हर जगह लद्दाख का जो बैकबोन है, हम कहते हैं भाई टूरिज्म है और हर एक चीज़ टूरिज्म के थ्रू चलती है। अगर टूरिज्म को आपने वाकई में एक इंडस्ट्री बनाना है तो, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अभी हमारी टूरिज्म जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वही पॉलिसी जो 2019 में लैप्स हो गई थी, कश्मीर में वही पॉलिसी आके इम्प्लीमेंट भी हो गई। अभी अब उसके 3 साल हो गए हैं हमारे पास, अभी टूरिज्म पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। भाई हमें बिजली पे सब्सिडी दिया जा सकता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्रीदर दिया जा सकता है। अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत प्रॉपर्टीज हैं, टैक्सी वाले हैं जो बहुत स्ट्रेस में हैं, और अगर ये सीज़न वॉश आउट होता है तो आप देख लीजिएगा अक्टूबर आते आते लद्दाख के अंदर में, सिर्फ कारगिल नहीं बोल रहा हूँ, लेह कारगिल में बहुत होटल्स हैं जो NPA हो जाएंगे, बहुत टैक्सी वाले हैं जो वाकई में आज भी जूझ रहे हैं कि अपने इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि इसी के साथ हमारे साथ बदनसीबी है कि भाई सारी चीज़ें हमारे एडवर्स हैं, हमारी गाड़ियाँ ले नहीं चल सकती। आज ऑल्टरनेट करके वो टैक्सी वाला क्या करेगा, सड़क पे आके बैठेगा क्या? तो इस चीज़ पे गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की बहुत ज़रूरत है और प्रायोरिटी पे सोचने की ज़रूरत है कि भाई कम से कम मोटी मोटी चीज़ें नहीं है तो छोटी चीज़ें जिसको आप हमें रिलीफ दे सकते हैं, उसमें से इंटरफेयर करके रिजॉल्व करने की कोशिश किया जा सकता है। थैंक यू।